हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान को। जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, भस्म तथा लवण। आज हम इस वीडियो में इन तीनों के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद का जो भी टॉपिक है यह हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक अम्ल। ठीक, तो अम्ल सदियों से इसका परिभाषा हम क्या जानते आए हैं कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे लगते हैं, खट्टा लगते हैं, ऐसे पदार्थों को ही अम्ल कहा जाता है। परंतु यहाँ पर हमें अम्ल का एक विशेष परिभाषा पढ़ना है जो किसके द्वारा दिया गया है, आर्हेनियस के द्वारा। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं। ठीक, तो इसका जवाब क्या होता है, आर्हेनियस ने अम्ल को परिभाषित करते हुए कहा है कि अम्ल ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, यानी जल में घुल करके क्या देते हैं, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हीं पदार्थों को ही अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं HCl, यह है हाइड्रोजन क्लोराइड। जब यह हाइड्रोजन क्लोराइड जल में घुलता है, जब H2O में घुलता है तो ये इसमें होता क्या है, यह H+ आयन अलग हो जाता है और साथ ही Cl- A अलग हो जाता है। ठीक है, जब यह HCl हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में डाला गया तो यह क्या होता है, इससे H+ आयन अलग हो जाता है और क्लोराइड आयन अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड जल में घुलने के बाद H+ आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, मुक्त कर रहा है। इसका मतलब यह HCl हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, एक प्रकार का अम्ल है और इसी अम्ल को ही क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसको भी जब जल में घोलते हैं इसमें भी क्या होता है, H+ आयन अलग होता है और NO3- ये आयन अलग हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन अलग हो गया, नाइट्रेट आयन अलग हो गया। इस प्रकार से यह हाइड्रोजन नाइट्रेट जो था जल में घुल करके H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब यह भी एक प्रकार का एक अम्ल है और इसी हाइड्रोजन नाइट्रेट का ही नाम क्या हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सामान्य शब्दों में आर्हेनियस के अनुसार अम्ल ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे, यह जो H+ आयन रहता है वह जल में मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, बल्कि यह H+ आयन इस जल के साथ मिल करके क्या बनाता है, H3O+ आयन। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, यानी अम्ल से जो H+ आयन निकलता है वह जल में अकेले नहीं रहता है, बल्कि जल के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जिसका अनुसूत्र क्या होता है, H3O+। ठीक, ये था अम्ल के बारे में सामान्य जानकारी। आगे करते हैं भस्म, जिसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, बेसिस कहते हैं। ठीक है, तो भस्म भी हम पहले से इसके बारे में क्या जानते हैं कि भस्म ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में कैसा लगता है, कड़वा लगता है। ठीक है, परंतु यहाँ भी हम भस्म का परिभाषा किसके अनुसार पढ़ेंगे, आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस ने भी भस्म को परिभाषित करते हुए कहा है कि भस्म ऐसे पदार्थ हैं जो जल में घुल करके OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे NaOH, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब यह जल में घुलता है तो क्या होता है, Na+ ये अलग हो जाता है और साथ में ये OH-, ये हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, ऐसे पदार्थों को ही भस्म कहा जाता है। ठीक है, कैसा, किसने परिभाषा यह दिया है, आर्हेनियस ने। आर्हेनियस के अनुसार ही भस्म ऐसे पदार्थ को कहेंगे जो जल में घुल करके OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और हम देख सकते हैं MgOH का हॉल्ट। ठीक है, यह क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। जब यह जल में घुलता है तो यहाँ भी क्या होता है, Mg2+ और साथ में OH2-। यहाँ भी देख रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, इस प्रकार से यह भी क्या है, एक प्रकार का भस्म है। ठीक है, ये था अम्ल और ये भस्म। अगला टॉपिक तीसरा हमें पढ़ना है लवण के बारे में। ठीक है, अब लवण किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। लवण के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें आपको बताया गया था कि जब अम्ल और भस्म, ठीक है, यानी एसिड और
बेस। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो किसका निर्माण होता है? साल्ट और H2O, जल। ठीक है, तो अम्ल और भस्म इन दोनों के परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? साल्ट का निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। ठीक है, तो लवण क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जिसका निर्माण अम्ल और भस्म दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है और इसके साथ ही क्या बनता है? जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान देंगे कि किसी भी अम्ल में दो प्रकार के मूलक होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक एसिड लेते हैं HCl, एक बेस लेते हैं NaOH। ठीक है, जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl और साथ में H2O। यह यहाँ पर क्या है? एक प्रकार का लवण है, नमक है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो किसी भी प्रकार का जो लवण होगा उसमें दो प्रकार के मूलक होते हैं, एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। एक धन आयन होता है, कैटायन होता है, और दूसरा एनायन होता है। धनात्मक मूलक और दूसरा ऋणात्मक मूलक। अर्थात किसी भी लवण का निर्माण एक धातु से होता है और दूसरा क्या होता है? अधातु होता है। ठीक है, ये था आज अम्ल, भस्म और लवण के बारे में सामान्य जानकारी। अब इसके बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे की जानकारी। अम्ल के भौतिक गुणधर्म, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, भस्म का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, लवण के प्रकार, कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में, ये सभी हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ें। ठीक है, धन्यवाद।